श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो, धन की हो, आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपको अपनी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 11 अनमोल उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी जिंदगी में हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। गीता के अनमोल उपदेश। अपना और पराया समझने का ज्ञान। कोई व्यक्ति जो आपकी तकलीफों का कारण बने, उसे अपना मत मानिए। गीता सिखाती है कि सही और गलत के बीच में हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। भूत और भविष्य की चिंता मत करें। बीते हुए कल का शोक और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है। जीवन का हर क्षण अनमोल है। मृत्यु का भय व्यर्थ है। आत्मा अजरमर है। मृत्यु केवल एक नया आरंभ है। मन और विचारों पर नियंत्रण करें। वासना, क्रोध और लालच से बचें। ये 3 दोष जीवन को नष्ट करते हैं। इनसे बचकर ही सुख और शांति पाई जा सकती है। भगवान का स्वरूप एक है। गीता के अनुसार सभी देवी देवता एक ही परब्रह्म परमात्मा के रूप हैं। गीता के उपदेश जीवन बदलने वाले अनमोल सत्य। खुद के साथ अन्याय सहन न करें। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ अन्याय करता है तो उसे सहन करना सही नहीं है। अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने समझाया कि अधर्म का विरोध करना धर्म का पालन करना है। अपने रिश्तों और मन के मोह को त्याग कर सही और गलत में भेद करना जरूरी है। बीते हुए का शोक और भविष्य की चिंता छोड़ दें। गीता कहती है कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता और जो होगा उसकी चिंता व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ज्ञानी व्यक्ति न तो भूतकाल का शोक करता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। वर्तमान में जीने का महत्व समझाते हुए उन्होंने अर्जुन से कहा कि हर पल का पूरा आनंद लेना ही जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। गीता में मृत्यु को एक नया आरंभ माना गया है। आत्मा अजरमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार कर इसे आनंदपूर्वक जीना चाहिए। मन और विचारों को नियंत्रित करें। अर्जुन ने अपने मन की बेचैनी को व्यक्त किया, जिस पर श्री कृष्ण ने समझाया कि मन को शांत करने के लिए अभ्यास और अनुशासन जरूरी है। राजा और महात्मा की कहानी से उन्होंने यह संदेश दिया कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। वासना, क्रोध और लालच से बचें। गीता के अनुसार ये तीनों नरक के द्वार हैं। लालच और क्रोध जीवन में दुख और विनाश लाते हैं। इनसे बचने के लिए संयम और संतोष का अभ्यास करना चाहिए। सभी भगवान एक हैं। गीता के अनुसार सारे देवी देवता परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। एक ही ईश्वर को विभिन्न नामों और स्वरूपों में पूजा जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व समझाते हुए अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। मोह से बचो। गीता का यह उपदेश सिखाता है कि मोह से मुक्त होकर जीवन जीने से दुख और चिंता समाप्त हो जाती है। अर्जुन और अभिमन्यु की कहानी में यह स्पष्ट होता है कि मोह का त्याग ही शांति का मार्ग है।
जीवन को धर्म और सत्य के अनुसार जियो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अधर्म का समर्थन करना अपने जीवन को व्यर्थ करना है। वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने से ही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। समय को व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। सच्चे मित्र और अपने कौन हैं, यह पहचानो। श्री कृष्ण ने कहा कि जो हमारे दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र और अपना है। रिश्तों में मोह का त्याग करके सच्चे अपने की पहचान करना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। इन उपदेशों को अपनाकर हम जीवन में शांति, आनंद और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गीता के और अनमोल उपदेश जो जीवन को बदल सकते हैं। सफलता और असफलता में समान भाव रखें। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। हमें इन दोनों स्थितियों में समान भाव रखना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। सच्चा ज्ञान स्वयं को जानने में है। गीता के अनुसार सच्चा ज्ञान केवल आत्मा को जानने से प्राप्त होता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह पूरी दुनिया के रहस्यों को जान लेता है। आत्मा का ज्ञान ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। समर्पण और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा में पूर्ण विश्वास और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। जब हम ईश्वर पर अपने आप को समर्पित करते हैं तो हमारे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ईर्ष्या और द्वेष से बचो। गीता सिखाती है कि दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या या द्वेष करना आत्मा को कमजोर करता है। हमें अपनी शक्तियों को पहचानकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। योग का अभ्यास करो। श्री कृष्ण ने योग के महत्व को बताया। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी स्थिर करता है। ध्यान और योग के माध्यम से हम आत्मा और परमात्मा से जुड़ सकते हैं। सच्चा त्याग क्या है? गीता में कहा गया है कि सच्चा त्याग वह है जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं। भोगविलास का त्याग ही सच्चा त्याग नहीं है, बल्कि मोहमता और फल की आस का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। अहंकार को त्यागो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है तो वह ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। गीता के अनुसार हर व्यक्ति में अद्भुत क्षमताएं छिपी होती हैं। यदि हम अपनी क्षमताओं को पहचानकर सही दिशा में प्रयास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सब कुछ भगवान को अर्पित करो। जो कुछ भी हम करते हैं उसे ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। इससे हमारे कर्म निष्काम हो जाते हैं और हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। संदेह से बचो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि संदेह आत्मा का दुश्मन है। जो व्यक्ति हमेशा संशय में रहता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास और समर्पण से ही जीवन सरल और सुखद बनता है। हर प्राणी में ईश्वर का वास है। गीता सिखाती है कि हर प्राणी में परमात्मा का निवास है। इसलिए हमें सभी के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि परिश्रम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल कर्मयोगी ही अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। गीता के अनुसार क्रोध व्यक्ति के विवेक और शक्ति को नष्ट कर देता है। हमें क्रोध के स्थान पर धैर्य और शांति का अभ्यास करना चाहिए। मित्रता का सही अर्थ।
श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता सिखाती है कि सच्चा मित्र वह है जो हमें सत्य का मार्ग दिखाए और हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। भगवान को पाने का मार्ग सरल है। श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान को पाने के लिए तपस्या या यज्ञ की जरूरत नहीं है। केवल सत्य, धर्म, भक्ति और कर्म का पालन ही पर्याप्त है। इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता के और गहरे उपदेश जो जीवन को दिशा देते हैं। 27 स्वयं पर नियंत्रण रखो। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सच्चा विजेता है। मन को नियंत्रित करके हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। 28 मृत्यु को स्वीकार करना सीखो। गीता में सिखाया गया है कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है जिससे घबराना नहीं चाहिए। इसे समझकर जीवन को निर्भय होकर जीना चाहिए। 29 वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण ने बताया कि भूतकाल की चिंता और भविष्य की कल्पना छोड़कर हमें वर्तमान में रहना चाहिए। जो वर्तमान में जीता है वही जीवन का असली आनंद ले सकता है। 30 ज्ञान सबसे बड़ा धन है। गीता में कहा गया है कि भौतिक संपत्ति अस्थायी है जबकि ज्ञान सच्चा धन है। जो ज्ञान प्राप्त करता है वह सच्चा धनी बन जाता है। 31 धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने धर्म को जीवन का मूल आधार बताया है। सच्चा धर्म वह है जो हमें दूसरों की सेवा, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। 32 भय का त्याग करो। गीता सिखाती है कि भय आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें भगवान पर विश्वास रखकर अपने भय को त्याग देना चाहिए। 33 सभी के प्रति समान भाव रखें। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर इंसान, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, के प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन शांत रहता है। 34 शक्ति का सही उपयोग करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शक्ति का प्रयोग सच्चे उद्देश्य के लिए करना चाहिए। गलत कार्यों में शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। 35 दूसरों की सहायता करो। गीता में कहा गया है कि दूसरों की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। सहायता करने से न केवल दूसरों का भला होता है बल्कि हमें आत्मिक सुख भी मिलता है। 36 आत्मज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान को सर्वोपरि बताया। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति संसार के मोहमाया से मुक्त हो जाता है और सच्ची शांति पाता है। 37 अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। गीता में बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। 38 दूसरों की आलोचना से बचो। श्री कृष्ण ने कहा कि दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आलोचना से केवल नकारात्मकता बढ़ती है। 39 निष्काम भाव से कार्य करो। कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जब हम स्वार्थ रहित होकर कार्य करते हैं तो हम सच्ची खुशी प्राप्त करते हैं। 40 जीवन में अनुशासन का महत्व। श्री कृष्ण ने अनुशासन को जीवन का आधार बताया। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। 41 प्रेम और करुणा का भाव रखें। गीता में बताया गया है कि प्रेम और करुणा से ही संसार में शांति स्थापित हो सकती है। दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखना ही सच्ची मानवता है। 42 निरंतर सीखते रहो। जीवन में हमेशा सीखते रहने का महत्व गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में लगा रहता है
वह कभी हारता नहीं है। 43 साधना और ध्यान का अभ्यास। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना को आत्मा को शुद्ध करने का साधन बताया। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। 44 समय का सही उपयोग करो। गीता में समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति बताया गया है। समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। 45 सहनशील बनो। श्री कृष्ण ने सहनशीलता को महान गुण बताया। सहनशील व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। 46 स्वार्थ से ऊपर उठो। गीता सिखाती है कि अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगाने से हमें आत्मिक संतोष मिलता है। स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ का मार्ग अपनाओ। 47 हर परिस्थिति में धैर्य रखें। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना ही सच्चे व्यक्ति का गुण है। 48 मोहमाया से बचो। गीता के अनुसार मोह और माया हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। इन्हें त्याग कर हमें आत्मा और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 49 ईश्वर में विश्वास रखो। गीता में बताया गया है कि ईश्वर हमारी हर स्थिति का ध्यान रखते हैं। हमें उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। 50 सच्चाई का मार्ग अपनाओ। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्चाई के मार्ग पर चलने से ही आत्मा को शांति मिलती है। झूठ और छल से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल एक सफल और सुखी जीवन जी सकते हैं, बल्कि आत्मा की परम शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति संतोषी है वही सच्चा सुखी है। भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने से मन अशांत होता है, जबकि संतोष आत्मिक शांति देता है। 52 अहंकार का त्याग करो। श्री कृष्ण ने कहा है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारी व्यक्ति सच्चे ज्ञान और ईश्वर के मार्ग से भटक जाता है। विनम्रता अपनाने से व्यक्ति महान बनता है। 53 खुद पर विश्वास रखो। गीता में सिखाया गया है कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानो और किसी भी स्थिति में हार मत मानो। 54 सच्चे मित्र बनो। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वह है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे। 55 हर कार्य में निष्ठा रखो। गीता में बताया गया है कि जो भी कार्य करो उसे पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करो। अधूरे मन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। 56 आध्यात्मिकता का महत्व समझो। जीवन में केवल भौतिक उपलब्धियां ही नहीं, आध्यात्मिकता भी आवश्यक है। गीता में आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने का मार्ग बताया गया है। 57 द्वेष को त्यागो। द्वेष और ईर्ष्या मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। गीता सिखाती है कि दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढो और द्वेष को अपने जीवन से दूर करो। 58 प्रार्थना का अभ्यास करो। श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग को महत्व दिया है। नियमित प्रार्थना से मन और आत्मा को शांति मिलती है और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 59 जीवन में लक्ष्य तय करो। गीता में सिखाया गया है कि जीवन में बिना लक्ष्य के भटकाव होता है। एक स्पष्ट लक्ष्य तय करके उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। 60 करुणा का भाव अपनाओ। दूसरों के प्रति करुणा रखना गीता का महत्वपूर्ण संदेश है। करुणा से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि आपका हृदय भी शुद्ध होता है। 61 हर परिस्थिति को स्वीकारो। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए।
यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति देता है। 62 दूसरों को क्षमा करो। क्षमा करना एक महान गुण है। गीता में कहा गया है कि जो दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं को ईश्वर के करीब पाता है। 63 ईश्वर के प्रति समर्पण। गीता में सिखाया गया है कि अपने सारे कर्म और चिंताओं को ईश्वर को समर्पित कर दो। इससे जीवन की उलझनें खत्म हो जाती हैं।